हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रेपकर में। एक लगातार खबर जो अखबारों में रह रही है, लगातार सोशल मीडिया पे हर जगह देखने को मिल रही है कि भारत पे के को फाउंडर असनीर ग्रोवर कंट्रोवर्सी में है। क्यों कंट्रोवर्सी में है, तो एक मोटे मोटे तौर पर मैं आपको कंट्रोवर्सी बता दूं और उसके बाद में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी असनीर ग्रोवर के एक बयान के अनुसार उन्होंने अपने जो शेयर्स हैं, अपनी जो हिस्सेदारी है भारत पे में, उसके बदले 4,000 करोड़ रुपए की मांग की है। और एक रिपोर्ट भी आती है, एक इंटरिम रिपोर्ट भी आती है जिसमें भारत पे के गवर्नेंस पर ऑडिट किया गया था, जिसमें कुछ फ्रॉड्स भी नजर आते हैं। एक बार ध्यान दे लेते हैं कि ये क्या है, भारत पे क्या है, कौन है असनीर ग्रोवर और असल में क्या कंट्रोवर्सी है और इसके आज के उपलक्ष्य में या आज के समय में क्या मायने होते हैं। चलिए जी, जल्दी से देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले जो अभी वर्तमान में जो चर्चा रह रही है वो रह रही है 4,000 करोड़ रुपए की। असनीर ग्रोवर जो साहब हैं, उनके 9.5% के स्टॉक्स हैं आपके भारत पे में। भारत पे एक कंपनी है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वर्तमान में ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इन्होंने अपने 9.5% शेयर्स के बदले 4,000 करोड़ रुपए की डिमांड करी है। अब आगे क्या है, देखो भाई, सवाल ये आता है कि सर कौन है असनीर ग्रोवर और क्या है भारत पे। असनीर ग्रोवर की बात करूं तो इन्होंने शुरुआती दिन इन्वेस्टमेंट बैंकर कोटक बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम किया और उसके बाद में ग्रोफर्स, जो अभी एक ब्लिंकिट करके एक ऑनलाइन ऐप है, बेसिकली एप्लीकेशन है ये ग्रोसरीज के लिए, सामान मंगवाने के लिए, साबुन तेल साबुन मंगवाने के लिए एक एप्लीकेशन है, काफी चर्चा में है, काफी बड़ी एप्लीकेशन है। तो ये सीएफओ भी रहते हैं ग्रोफर्स के। भारत पे 2018 में शाश्वत नकरानी और असनीर ग्रोवर द्वारा फाउंड किया गया था। असनीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी द्वारा भारत पे फाउंड किया गया था, भारत पे स्थापित किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारत पे की यदि वैल्यूएशन देखें तो ऑलमोस्ट 2.8 बिलियन डॉलर, $2.85 बिलियन की यहां पर वैल्यूएशन है, जो कि कुछ साल में, कुछ चंद 4 सालों में ही हुआ है। और भारत में ने लगभग 600 मिलियन इक्विटी में इन्होंने पैसा उठा रखा है मार्केट से। अपने शेयर्स को इन्होंने बांटकर, इक्विटी मतलब मालिकाना हक, कुछ अपना मालिकाना हक देकर $600 मिलियन इन्होंने उठाए हैं। एक बार जान लेते हैं डिटेल में कि सर भारत पे है क्या। सबसे पहले सवाल ये आता है, देखो भाई, जनवरी 2021 में आरबीआई ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड टू एस्टेब्लिश स्मॉल फाइनेंशियल बैंक विद भारत पे। भारत पे के साथ लघु वित्त बैंक स्थापित करने का, लघु वित्त बैंक स्थापित करने की इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया। अब भारत पे क्यों चर्चा में, क्यों इतनी बड़ी कंपनी बनी कि चंद 4 सालों में $2.85 बिलियन की कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है। ऐसा क्या है, द कंपनी ऑफर्स, कंपनी का सबसे जो रिवोल्यूशनरी, सबसे जो इस मार्केट में जो पहली बार जो एक आइडिया आया जिसने सब कुछ बदल दिया, सबसे क्रांतिकारी जो प्रोडक्ट है वो है इनका इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड। देखो बच्चा, उससे पहले क्या होता था, गूगल पे का अलग क्यूआर कोड होता था, हमने देखा है, सभी ने देखा है। फोन पे का अलग होता था, पेटीएम का अलग होता था। अब आप यदि कहीं पे सामान लेने के लिए गए, वहां पर पेटीएम का क्यूआर कोड है और आपके पास पेटीएम नहीं है तो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो यहां पे भारत पे ने क्या किया, भारत पे ने इन सबको मिलाकर जितने भी पेमेंट गेटवे हैं, जितने भी पेमेंट फिनटेक हैं, गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे फोन पे हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे अमेजन पे हो, चाहे बाकी के पे हो, इनको मिलाकर एक ही क्यूआर कोड बना दिया गया। अब चाहे आपके पास गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, आप उससे पेमेंट कर सकते हो। देखो भाई, एक होता है मर्चेंट, व्यापारी। अब पहले क्या होता था कि व्यापारी के पास जो होगा, जैसे व्यापारी के पास मान लीजिए पेटीएम है तो आप पेटीएम से ही पेमेंट कर सकते थे। इन्होंने एक इंटरऑपरेबल एक क्यूआर कोड ऐसा बनाया कि आप किसी भी गूगल पे या फोन पे या पेटीएम या किस व्हाट्सएप से किसी से भी स्कैन करो, ये सीधा मर्चेंट के अकाउंट में, मर्चेंट के पेटीएम के अकाउंट में चला जाएगा। ये एक रिवोल्यूशनरी, एक छोटी सी बात जिसने बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पहले मर्चेंट जो व्यापारी होते थे अपने दुकान पर 6-7 ये लगा के रखते थे, भारत पे का, गूगल पे का, भीम पे का, फोन पे का, पेटीएम का, सबका लगा के रखते थे क्यूआर कोड। अब उन्हें एक क्यूआर कोड लगाना है,
सिर्फ एक क्यूआर कोड जिससे कोई भी किसी भी पेमेंट गेटवे से पेमेंट यहां पर कर सकता है। यह बहुत चला और कंपनी के आंकड़ों के अनुसार लगभग 150 सिटीज में फैला हुआ है और एक दिन का लगभग 11 करोड़ का पेमेंट किया जाता है भारत पे से, ऐसा कंपनी कहती है भारत पे। तो एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था, इसलिए इतना चर्चा में आया, इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है। अब कंट्रोवर्सीज की एक लंबी फहरिस्त यहां पे सामने आती है। यदि भारत पे की बात करूं तो 3 बड़ी कंट्रोवर्सियां, सबसे पहली जो कंट्रोवर्सी इनकी स्टार्ट होती है वो पेटीएम के साथ राइवलरी है, लेकिन पेटीएम के साथ इनकी एक कंट्रोवर्सी जो होती है वो ये होती है कि पेटीएम के एलिजिबली पेटीएम के लगाए गए अंदेशों के अनुसार जो भारत पे के जो लोग हैं, भारत पे के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, वो एक पैम्पलेट बांट रहे थे। उस पैम्पलेट में लिखा था कि पेटीएम भारतीय कंपनी नहीं है, क्योंकि पेटीएम में बहुत सारा पैसा, अधिकतर जो पैसा है वो चाइनीज कंपनीज का लगा हुआ है। इसीलिए इस बात पर यहां पेटीएम की बेइज्जती करी जा रही थी या पेटीएम को डिमोट करा जा रहा था। इस मामले में फिर आरबीआई के पास गई ये बात और आरबीआई ने फिर इस बात को पीछे किया। और उसके बाद आती है कंट्रोवर्सी फोन पे के साथ। भारत पे में पे है, भारत पे में पे करके है और फोन पे में भी पे है। तो फोन पे ने कहा ये मेरा पे इन्होंने यहां पर कॉपी किया है, मुझे शो करने की यहां पर कोशिश करी है। जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करी। और लेटेस्ट जो ताजा जो अभी वर्तमान जो कंट्रोवर्सी है वो स्टार्ट होती है कोटक महिंद्रा बैंक से। जानते हैं वर्तमान कंट्रोवर्सी क्या है। वर्तमान कंट्रोवर्सी की मैं बात करूं तो एक रिकॉर्डिंग आती है जिसके अंदर कहा यह जाता है कि अश्नीर ग्रोवर थे, ये कहा जा रहा है। अब इसमें कितनी सत्यता है क्या नहीं है ये नहीं पता है, जिसमें अश्नीर ग्रोवर किसी एक व्यक्ति को, महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को गाली देते हुए सुनाई दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि वो अश्नीर ग्रोवर है, हालांकि अश्नीर ग्रोवर ने इसे फ्रॉड बताया, इसे झूठा बताया। वो क्यों गालियां दे रहे बताए थे? एलिजिबली ये कहा गया, देखो भाई, नायका ने आईपीओ जारी किया। आईपीओ मतलब पहली बार शेयर बाजार में अपने शेयर जारी करे। तो ऐसे लोग, अश्नीर ग्रोवर जैसे लोगों को बोला जाता है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, एचएनआईज बोला जाता है। ऐसे बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोग, तो इनको क्या करता है, बैंक आईपीओ में पैसे लगाने के लिए लोन दे देता है। तो इनकी कोटक महिंद्रा से बात हुई थी। कोटक महिंद्रा ने कहा था कि चलो ठीक है, नायका का आईपीओ आ रहा है, हम आपको कुछ लोन दे देंगे। और किसी कारण से नायका का आईपीओ मिस हो जाता है और नायका में जिन भी लोगों ने इन्वेस्ट किया था उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। तो एक तरीके से इनको इनडायरेक्टली नुकसान हो जाता है। और जनवरी 6 को ग्रोवर साहब ये कहते हैं कि ऑडियो क्लिप है जो ऑनलाइन पोस्ट करी गई है, फेक है। जनवरी 8 में ये और ट्विटर से उतार दी जाती है। जनवरी 9 में रिपोर्ट ये कहती है कि अश्नीर ग्रोवर और उनकी वाइफ ने एक लीगल नोटिस भेजा है कोटक महिंद्रा बैंक को, और बैंक कहता है कि भैया वो भी एक लीगल एक्शन लेंगे। ये जो ऑडियो क्लिप है इसकी सत्यता जांचेंगे और यदि भारत पे ने कुछ गलत किया है तो उन्हें भी भुगतान करना पड़ेगा। ग्रोवर जनवरी 2017 को अगस्त 2020 के ईमेल आते हैं, ईमेल चर्चा में आ जाते हैं। 2020 में एक स्क्वेशिया कैपिटल, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उनके एम्प्लॉय और अश्नीर ग्रोवर के बीच के जो ईमेल कन्वर्सेशन है वो चर्चा में आते हैं। उसमें सीधा का सीधा कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कमी दिखाई दी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक कल्चर दिखाई देता है, जहां पर जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं वो गॉड लाइक फीचर्स अपने दिखा रहे थे, भगवान जैसे बनने की बातें कर रहे थे। जनवरी 9 में अश्नीर ग्रोवर साहब वॉलंटरी लीव पर चले जाते हैं। मार्च एंड तक एक वॉलंटरी लीव पर चले जाते हैं। थोड़े दिन बाद में इनकी बीवी महिमा जैन या मधुरिमा जैन, मुझे नहीं पता, इनकी बीवी है, वो भी जो यहां पर प्रोग्राम हेड हैं, वो भी यहां पर लीव पर चली जाती है, वॉलंटरी स्वैच्छिक छुट्टी पर चली जाती हैं। जनवरी 9 में भारत पे बोर्ड ने इंडिपेंडेंट ऑडिट की बात करी। अब भाई भारत पे कंपनी की छवि खराब हो रही थी, भारत पे के फाउंडर पे कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो ऐसे में एक इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म हायर करी गई। इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म ने जांच करी कि क्या सही बात है, क्या ये सब कुछ हो रहा है। तो ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर एक रिपोर्ट आती है और जनवरी 30 में अश्नीर ग्रोवर एक्सपेक्ट्स अमिकेबल रिजोल्यूशन बट हायर से लो फर्म। भाई अश्नीर ग्रोवर सामने से ये कहते रहते हैं कि भैया हो जाएगा, कोई नहीं, अपन सेटलमेंट कर लेंगे और ऐसी मैंने कोई गलती नहीं करी है, बात कर लेते हैं बैठ के। लेकिन पैरेलली लो फर्म भी हायर कर ली जाती है। फरवरी 4 फरवरी को प्रिलिमिनरी ऑडिट रिपोर्ट आती है और वहां एविडेंस
फ्रॉड का एविडेंस, फ्रॉड दिखाई देता है। फ्रॉड किसकी तरफ से? फ्रॉड दिखाई देता है अश्नीर ग्रोवर उनके वाइफ की तरफ से कंपनी में भारत पे में ही वहां पे रुपयों का फ्रॉड हुआ बताया। ये फ्रॉड क्या था इसके बारे में मोटा मोटा तौर पर मैं बता दूं। कुछ ऐसे वेंडर्स को पेमेंट गया बताया जो वेंडर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। वहां पे एक रेगुलेटरी देखी गई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेम नाम सेम एड्रेस से अपने इनवॉइस भेज रहे हैं, अपने पेमेंट के लिए वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और उन्हें कंपनी द्वारा पेमेंट किया जा रहा है। एक साल में लगभग 50 करोड़ रुपए का ऐसा पेमेंट फ्रॉड में बताया गया। अब भैया इस फ्रॉड को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। रिपोर्ट्स इमर्ज दैट ए प्रिलिमिनरी ऑडिट रिपोर्ट डेटेड जनवरी 24 फाउंड एविडेंस ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस। फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस यहां पर होते हैं और खास करके रिक्रूटमेंट कंपनीज जो होती हैं, कंसल्टेंसीज, इनको बहुत सारा पैसा दिया जाता है अश्नीर ग्रोवर। और इसी बीच फिर अश्नीर ग्रोवर का एक बेसिकली एक स्टेटमेंट आता है। वो डिमांड करते हैं, अब ये कहते हैं कि मेरा जो शेयर है उनके शेयर की लगभग परसेंट है 9.5%, 9.5% वो ओन करते हैं अश्नीर ग्रोवर भारत पे में। वो ये कहते हैं कि यदि बोर्ड, भारत पे का बोर्ड मुझे हटाना चाहता है तो मैं हटने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरे 9.5% हिस्सेदारी के बदले 4,000 करोड़ रुपए चाहिए। बाकी इसमें कौन कौन क्या क्या है वो सारी की सारी बातें बताई दी मैंने। अब सर जो बड़ी समस्या देखने को मिली आजकल के एडटेक में या फिनटेक में या आजकल के स्टार्टअप्स में, एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है, सबसे बड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जब एक आदमी बहुत बड़ा बन जाता है, एक बहुत बड़ी कंपनी बना देता है, तो वहां पर टॉक्सिक वर्क कल्चर देखने को हर जगह मिल रहा है। वर्क कल्चर मतलब वहां काम बहुत ही अटपटे तरीके से होता है, वहां लोगों से बात सही तरीके से नहीं करी जाती। और दूसरा गोड सिंड्रोम, एक बार कोई हाई नेटवर्क इंडिविजुअल बनने के बाद वहां पर गोड सिंड्रोम दिखाई दे रहा है कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं चाहूं जिसको बना दूंगा, मैं चाहूं जिसको बिगाड़ दूंगा। द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंगल, और इसी के साथ साथ वित्तीय रूप से भी इरेगुलरिटीज दिखाई दे रही हैं। एक बार बहुत बड़े हाई नेटवर्क इंडिविजुअल बनके या किसी कंपनी में एमडी या सीईओ बनकर उसके बाद इरेगुलरिटीज भी लगातार दिखाई दे रही हैं, जिसमें वो अपने रिश्तेदारों को या अपने करीबी लोगों को लाभ देते दिखाई दे रहे हैं। तो ये है अश्नीर ग्रोवर कंट्रोवर्सी, भारत पे को फाउंडर की कंट्रोवर्सी। अब इसके बारे में बहुत कुछ तथ्य आने बाकी हैं, सही रूप से हम तभी बता पाएंगे जब फाइनली इस बारे में कोई बात आ जाती है। ठीक है बच्चा, तो उस पर हम तब डिटेल में बात कर लेंगे। अभी के लिए यही बात है। और आप यदि और कोई भी कंट्रोवर्सी को समझना चाहते हैं या किसी और टॉपिक को समझना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि अभी तक वीडियो शेयर नहीं करा तो वीडियो शेयर आपको करना चाहिए, लाइक का बटन तोड़ दो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, जय हिंद।